नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा आप सभी पर ऐसी ही बनी रहे। तो आज फिर हाजिर हैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर, फूटा हुआ घड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोजाना सुबह उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए उसने अपने साथ 2 मटकों को रखा हुआ था, जिन्हें वो लाठी में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूटा हुआ था और उस टूटे हुए घड़े में से पानी भी टपकता था। टपकने के कारण से जब भी वो किसान सुबह उन मटकों में पानी लेकर आता, तो घर आते आते किसान के पास 2 मटकों में पानी के बजाय 1.5 मटका पानी ही रह जाता था। ऐसा 2 सालों से चला आ रहा था। जो घड़ा ठीक था, उसे इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात को लेकर बेहद शर्मिंदा रहता था कि वो घर तक आधा ही पानी पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत दुखी रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो। घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले बहुत दिनों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाता हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बेकार होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसे ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई और घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ देख रहे थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं देख रहा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने इसी बात का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी चीज़ को जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो फूटा हुआ घड़ा भी अच्छे घड़े से ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।